अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ जी मिसेस बिलाल अपने न्यू व्लॉग के साथ, और मेरे मियाँ आ चुके हैं ऑफिस से। आज मैं उनके लिए बना रही हूँ चिकन यखनी। आई मीन इट्स रेडी, ये देखिए। और ये कप में निकाल भी चुकी हूँ मैं, यू कैन सी। और इसका एक्चुअल कलर, इनका असल में 2 दिन से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फ्लू की वजह से उनके बंद नजर आता है। और मुझे ये मैंने वैसे बेसिकली मुझे बहुत अच्छी तो नहीं आती थी, मैंने अपनी मम्मा से पूछ के जो है वो इनके लिए बनाई है। तो ये वाली यखनी मुझे पीली पीली सी यखनी चाहिए थी, जो कि फाइनली बन गई। और इसमें एक चिकन की बोटी तोड़ के मैं इनको दूँगी। इनका गला इतना ख़राब है कि इनसे ना कुछ खाया जा रहा है ना कुछ पिया जा रहा है। तो आई फील लाइक सुने, ये एक बोटी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको तोड़ दूँगी। कप में एक इनकी बोटी डालने लगी हूँ और इसको मैं तोड़ के इनको दूँगी। बाकी अब तकरीबन 2 कप है, जो कि ये कल भी पी लेंगे। अभी इनको रात में भी दूँगी 1 कप, ताकि कुछ भी खा रहे हैं तो फ़ौरन वो वॉमिट के ज़रिए बाहर आ जाए। सो दैट्स वाई। मैंने काली मिर्च ला के दूँ। ये रही हमारी गर्म यखनी। मियाँ कैसी बनी है? दुआ करें हमारे मियाँ की तबीयत सही हो जाए। 2 दिन से ज़रा कुछ खाना पीना हजम नहीं हो रहा। सुने, सो कैसे तोड़ूँ? चम्मच से तोड़ूँ? तो प्लेट ला के मैं तोड़ दूँ। अच्छा, तो बस मौसम बहुत ख़राब है। दुआ करें कि बाकी मैं किसी को अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं ज़रूर ये रेसिपी शेयर करूँगी। वह तो यखनी सभी बहुत अच्छी बना लेते हैं कुछ लोगों को, लेकिन हमारे अपने रिलेटिव्स में, मैं कहूँ कुछ जानने वालों में, लोग कहते थे कि जैसे कोई कभी ज़्यादा किसी के यहाँ बेबी डिलीवर हुआ है, कोई बीमार है या कुछ है, तो हमें तो लगभग अपने पापा के टाइम से ना यखनी की आदत थी। हमारे पापा जो है ना, वो यखनी, क्योंकि वो खा नहीं सकते थे प्रॉपर सॉलिड फूड, तो उनको यखनी बना के आते थे, तो वो सालन की तरह यखनी में रोटी डालकर और इसको गीला करके और फिर वो खाते थे। जिस तरह से देखें हमारे मियाँ ये कर रहे हैं, ये देखें, ये इस तरह से देख सकते हैं आप। ये देखें, ये चिकन की बोटी। सुनो, इस तरह कर लेना, हटना है, हाँ से करें। और काली मिर्च दूँ तो ये कहते हैं कि आज ही थोड़ा सा काम है, वो करते रहेंगे। मैंने कहा नहीं, दोपहर में खाना खाया तो वॉमिटिंग से सब निकल चुका, तो मैंने कहा आप आए और आकर पहले यखनी पी लें ताकि ज़रा गर्माई मिले। और फिर देखिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतनी पीली इतनी ज़बरदस्त बनी है यखनी। और अब हमारे मियाँ इसका एक सिप लेकर दिखाएंगे। मियाँ नमक वगैरह डाल के ज़रा सिप लेकर देखिए, इसमें रख लेना कप। ये देखिए, ये चम्मच से ज़रा वो करें। ये देखिए, ये लाल इसी का नहीं लगा लें हमें। हम जो चीज़ हमारे अच्छी बनती है, हमारे में कहते हैं हम इसी का काम शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारे कराची में एक मशहूर सूप वाला होता था। ये किसी को अगर पता हो, कराची में खिलाफत चौक पर मशहूर सूप वाले, बहुत मशहूरी उनकी हुई है चैनल्स पे। उनके बच्चे माशाल्लाह हमारे यहाँ पढ़ते थे, तो हमारे यहाँ बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट वो यखनी आती थी। लेकिन उनकी यखनी पे ना एक गाढ़ापन होता था, वो शायद कुछ डालते थे उसमें, चिकन पाउडर ETC कुछ यखनी मसाला वगैरह। हमने प्योर बनाई है, तो ज़ाहिर है बस दुआ करें कि हमारे ये जो है एक अदद मियाँ अल्लाह ताला हयाती दे, इनको ज़िंदगी सेहत दे। और सुने, पीकर एक सिप दिखा दें ज़रा, ताकि मैं बता सकूँ कि सही बनी है। चम्मच से पी लें, तो चख लें। तो गला इनका बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। ज़बरदस्त बनी है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बस यही सब है, ज़िंदगी यही है। आप किसी के लिए, अपने रिश्तों के लिए कुछ करें और उससे अप्रिसिएशन मिल जाए तो वेल एंड गुड। आज सारा दिन कपड़े धोए, बाहर बालकनी में डाले। आई जो मेरा एरिया है अपार्टमेंट के बाहर, फिर घर समेटा, फिर मेरे कुरानी क्लासेस होती थी। फिर उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि गले को आज ये हुआ है, तो मैंने कहा बस। और इनका जब फ़ोन आया है तो मैं उसी वक्त जो हमारी यखनी है ना, उसका मसाला लगाकर और रख चुकी हुई थी। है दिल से लोग कितनी राह होती है। मैंने कहा यार 2 दिन से ये जो है सालन से इसी नहीं खा पा रहे। अम्मी की तरफ भी जब मुझे लेना है तो उस दिन ब्रेड से कबाब बस खा लिए थे, ड्राई कुछ और नहीं खा पा रहे थे, राइस वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं दे रही। तो अब आज था कि यखनी है, वैसे यखनी से तो रोटी खाते ही भी नहीं खाएंगे। अब इसी यखनी में से यखनी सारी निकाल लूँगी, चिकन की बोटियाँ अलग कर लूँगी और फिर मैं थोड़ा सा सालन बनाऊँगी। हम 2 ही बंदे होते हैं, हल्का सा सालन शोरबा जो होता है ना, तो उससे ये ब्रेड खा लेंगे और मैं रोटी खा लूँगी। तो हमारा दिन हो गया ख़त्म इस तरह से। और इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 डेज़ मेरे मियाँ की तबीयत सही हो जाएगी। तो सुने, गरम गरम पिएंगे। तो बस दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला सबके मैं हमेशा ही दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला उनसे जुड़े मुखलिस रिश्ते, हम सबके हमसे जुड़े मुखलिस रिश्ते शादोआबाद रखें। लड़ाइयाँ झगड़े हर जगह होते हैं, पर मेरा मानना ये है कि लड़ाई के बाद उस लड़ाई को इशू बनाकर ना बैठा जाए। ऐसा कोई नहीं हो सकता, हस्बैंड वाइफ हो, बहन भाई हो, माँ बाप हो, औलाद से पेरेंट्स हों या पेरेंट्स से औलाद हो, लड़ाई सबकी होती है, आर्ग्यूमेंट सब में होते हैं। मेरा इशू ये है कि जो लोग अना का मसला बना के बैठ जाते हैं ना, लड़ाई को गिव अप करें चीज़ों से। ठीक है, आप पीछे हट जाएं, लड़ाई से पीछे हो जाएं, लेकिन अगला सामने वाला थोड़ी सी लीनेंसी दिखाए कि और पता नहीं कैसे, बट मैं हमेशा अपना एक मैसेज देती हूँ और समझ जाते होंगे कि
अपने जिंदा रिश्तों को मना लें, मान जाएं, जिदें छोड़ दें। जिदें लगाने से सिर्फ पछतावा होता है जब आपका अपना अल्लाह ना करे कब्र के नीचे मिट्टी तले दब चुका होता है। तो अगर वो माँ बाप हैं और एक जिद लगा के बैठ गए, वो भी बेजा की, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी औलाद जो है वो हमारी बेजा जिद मानेगी जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर द पेरेंट्स, तो ऐसा नहीं करें। ज्यादती है समझाया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। और बीइंग औलाद इंसान गिव अप कर लेता है, लेकिन हक बात से तो पीछे नहीं हटता ना। सेम एज इंसान को चाहिए कि अगर वो औलाद है तो औलाद भी अपनी चीज़ें थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि गलत बात किसी की माने, लेकिन वो आगे बढ़े और आगे बढ़ के जो है वो चीज़ों को सोचे। ठीक है, बस यही मेरा हमेशा मैसेज होता है। और ये मैसेज है, कुछ रीजंस हैं कि इससे पहले कि आपके रिश्ते, आपके सगे खूनी रिश्ते आपको फातिहा पे मिले या कभी ना मिले, उससे बेहतर है कि मैं हमेशा कहती हूँ आपकी लड़ाई हुई है, आपकी 2 दिन लड़ाई रहे, 1 दिन रहे, लेकिन उसके बाद रिश्ते ख़त्म ना हो। तो रिश्ते जिनके पास नहीं होते ना, ये उनसे पूछें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही है, हमारी बहस हो जाती है। अब वही मेरे हस्बैंड के साथ है, मेरी बहस हो कुछ भी हो, विद इन 2 आवर्स हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी होती है रिश्तों में, मतलब रिश्ते जो है वो ज़िंदगी होते हैं, और आप जिंदा रहने के लिए उस ज़िंदगी से दूर नहीं हो सकते। सही कह रही हूँ ना मियाँ? तो मैं तो बहुत खुले से कहती हूँ कि यस, आई एम अ फाइटर। हम दोनों में अगर कहा जाए ना तो आई एम अ फाइटर, मैं बहुत बड़ी फाइटर हूँ। मुझे छोटे छोटे इशूज़ में ना परफेक्शन चाहिए होती है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से इनके लिए बहुत परफेक्टली सब कुछ अरेंज करती हूँ। तो मुझे परफेक्शन है एक आदत, इनको भी नहीं है। तो मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ दैट आई एम द फाइटर विद माई हस्बैंड ओनली। तो मैं बहुत लड़ती हूँ, बहुत मुझे होता है कि नहीं ऐसे करें ऐसे करें। मैं क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को दुनिया में बहुत ऊंचा, बहुत बेहतरीन देखना चाहती हूँ। तो फाइटर मैं हूँ, और हमेशा एक्सेप्शंस पे मुझे समझने वाले, मुझे मेरी हर बात को इग्नोर करके आगे बढ़ने वाले यही हैं। बढ़ते हमेशा आगे यही हैं, ये जो है ना, ये बढ़ते हैं। लेकिन मैं भी उनमें से हूँ। मेरे हस्बैंड इस बात की गवाही देंगे कि जब ये आगे बढ़ते हैं तो फिर मैं इनके बढ़े हुए खलूस के हाथ को, या इनकी बुराइयों को, इनकी गलतियों को इग्नोर करके उस बढ़े हुए हाथ को अगेन एक्सेप्ट करती हूँ कि यार मैं रूठ गई, आपने बना लिया। पर जो रिश्ते इनसे या मुझसे जुड़े, और अगर वो नहीं, बार बार कोई आपके आगे आ रहा है, वो आपसे माफ़ी मांग रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, और फिर भी आप कहते हो नहीं उसी इशू पे अटके हुए हम, और वो चीज़ ही करो तो भाई हम मानेंगे, तो ऐसा ना करें। यकीन करें, आप रिश्ते खो देने के बाद पछताते हैं। और मैं अपने से जुड़ी कुछ लड़कियों को भी आइडियाज़ देती हूँ, मैं बहुत लड़ती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कभी किसी को सजेशन नहीं देती। जब मेरी फ्रेंड्स हो या मेरी कुलीग्स हो, मैं हमेशा उनको इंकरेज करती हूँ रिश्ता बनाने के लिए। मैं उनको इतनी अच्छी बातें करती हूँ कि अपनी मियाँ की तरफ हो जाएं या मियाँ के लिए सोचें, लड़ाई नहीं करने देती। तो खुश रहें, आबाद रहें। मेरे मियाँ कर रहे हैं यकीन एंजॉय, और आप लोग करें मेरा भी लोग एंजॉय। टाटा।